प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। कक्षा 7 चैप्टर नंबर 3। इसके बच्चों हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। देखिए बच्चों, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होंगी। बाबा ब्लैक sheep, have you any wool? Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि ब्लैक शीप अथवा काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है बच्चों। और दूसरा है, मेमने अथवा लैम्ब के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। ब्लैक शीप अथवा काली भेड़ की त्वचा पर उगे रेशों से ऊन प्राप्त होती थी बच्चों। और मेमने अथवा लैम्ब की त्वचा के निकट तंतु रूपी मुलायम बालों को सफ़ेद रोम कहते हैं बच्चों। किन भागों पर इन्होंने पूछा था, काली भेड़ के किन भागों पर ऊन होती है। गर्दन वाले हिस्सों पर सबसे ज़्यादा ऊन होती है बच्चों। त्वचा पर उगे रेशों से ऊन प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, रेशम कीट कैटरपिलर या लार्वा है। सही विकल्प चुने तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, ग ऑप्शन आएगा। ए और ब दोनों के दोनों सही है। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। प्रश्न नंबर 3 है, किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। घने बालों वाला कुत्ता। याक से भी ऊन प्राप्त की जाती है, ऊंट से भी और बकरी से भी, लेकिन कुत्ते की ऊन किसी काम की नहीं आती। तो घने बालों वाले कुत्ते से प्राप्त ऊन का प्रयोग नहीं किया जाता। निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। तो बच्चों ये पालन है, ऊन कटाई है, रेशम कीट है। तो देखते हैं पालन क्या होता है। लाभ के कुछ विशेष जंतुओं का रख रखाव करना पालन कहलाता है। जैसे मधुमक्खियों को शहद और मोम के लिए पालना, मधुमक्खी पालन, पशुओं को दूध मांस आदि के लिए पालना पशुपालन, और इसी प्रकार मत्स्य पालन और मुर्गी पालन आदि। ऊन कटाई बच्चों, ऊन कटाई पशु के शरीर जैसे भेड़ बकरी और याक के शरीर अथवा त्वचा से बालों को उतारना ही ऊन कटाई कहलाता है। रेशम कीट पालन क्या होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालना यह सेरिकल्चर कहलाता है बच्चों। क्वेश्चन 5 देखिए, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। ऊन कटाई छटाई, तो हम ये लिखेंगे बच्चों, ऊन कटाई, उसके बाद क्या आएगा, अभिमार्जन, फिर छटाई, फिर रंगाई, फिर धागा बनाना। तो इस तरह से आप ये फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। तो क्या आएगा बच्चों, देखिए रेशम कीट के दो चित्र आप बना सकते हैं। ये रेशम कीट है और ये इसकी कोकून अवस्था है, तो ये वाले चित्र आप इसमें बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है। रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन और वनवर्धन बच्चों। तो बच्चों इसमें रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। तो बच्चों देखिए उत्तर देखिए, रेशम कीट पालन पालन आएगा पहले का, और दूसरे का शहतूत कृषि आएगा। शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है, ये शहतूत कृषि से संबंधित है, और पहला रेशम कीट पालन से। 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। ए का बी से अभिमार्जन शहतूत की पत्तियां या कोकुन। तो इस तरह से आप इसका उत्तर देखिए। अभिमार्जन का आएगा काटी गई ऊन की सफाई।
शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन होती हैं। और याक ऊन देने वाला जंतु होता है। और कोकून बच्चों रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। और रीलिंग आ जाएगा इसमें। उसके बाद देखिए बच्चों, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। जानतो रेशे किसे कहते हैं? जानतो रेश जंतुओं से प्राप्त रेशे उनको जानतो रेशे कहा जाता है। जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं बच्चों, उन्हें जानतो रेशे कहा जाता है। दो जानतो रेशों के नाम बताइए। ऊन तथा रेशम जानतो रेशे होते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, रेशे प्रदान करने वाले जंतुओं के नाम लिखें। रेशे प्रदान करने वाले जंतुओं के नाम भेड़, बकरी और याक हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, रेशम का फाइबर रेशम कीट के खालिस्तान से प्राप्त होता है। पूरा करें इसे। रेशम का फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। कहाँ से? कोकून से प्राप्त होता है। जंतुओं की त्वचा पर बालों की मोटी परत का मुख्य कार्य, जो प्रमुख कार्य है, वो लिखें। जंतुओं की त्वचा पर बालों की मोटी परत का मुख्य कार्य जंतु को सर्दी से बचाना है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वायु ऊष्मा की सुचालक अथवा कुचालक होती है। उचित शब्द छांट कर लिखें। वायु ऊष्मा की बच्चों कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक होती है। तंतु रूपी बालों का दूसरा नाम क्या है? तंतु रूपी बालों का दूसरा नाम क्या है? कार्तित ऊन तंतु रूपी बालों का दूसरा नाम है बच्चों। कार्तित ऊन क्या है? तंतु रूपी बालों का दूसरा नाम है। तो ये थे बच्चों इस लेसन के क्वेश्चन आंसर।